जय हिंद दुनिया वाले देख रहे हैं आप। दुनिया वाले के इस एपिसोड में आज एक बेहद दिलचस्प टॉपिक आपके लिए हम लेकर आए हैं। आज आपको हम बताएंगे अमेरिका और फ्रांस में छिड़े नए तकरार की, और अमेरिका ने फ्रांस की ऐसी बेइज्जती की है जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता है। अमेरिका ने फ्रांस की दुखती रग को दबाया है। आपको यकीन नहीं होगा तो आपको यह पूरा वीडियो देखना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से फ्रांस के एक नेता ने यह कहा कि हमारा दिया हुआ गिफ्ट लौटा दो अमेरिका, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी लौटा देना चाहिए अमेरिका को, क्योंकि ट्रंप से फ्रांस के नेता नाराज हैं। इसके जवाब में जानते हैं अमेरिका ने क्या कहा। अमेरिका ने कहा कि ऐसा है कि हमें ये सब राय आप मत दीजिए। अगर अमेरिका नहीं होता तो फ्रांस के लोग जर्मन भाषा बोल रहे होते। पूरा कॉन्टेक्स्ट आपको आज इस वीडियो में हम बताएंगे कि यह विवाद क्या है और क्यों अमेरिका ने इस तरह की तल्ख टिप्पणी की है। उससे पहले आपको हम सुनवाना चाहते हैं वो बयान। उससे पहले आपको वो बयान बताते हैं जिस पर छिड़ा है यह पूरा विवाद। दरअसल फ्रांस में सोशलिस्ट और डेमोक्रेटिक समूह के एक नेता हैं राफेल ग्लुक्समैन। उन्होंने टैरिफ लगाने की अमेरिकी धमकी पर ट्रंप की आलोचना करते हुए कहा कि मैं उन अमेरिकियों से दो बातें कहना चाहूंगा। पहली ये कि वो जो वैज्ञानिक को काम से निकाल रहे हैं, अत्याचारियों का साथ दे रहे हैं, वो अब हमारे तोहफे के लायक नहीं हैं। उन्हें अब हमारे द्वारा 1886 में तोहफे में दिया गया स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को वापस कर देना चाहिए। जिस तरह से फ्रांस के इस नेता ने बयान दिया, उस पर व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी का बयान आम तौर पर जो आज की आम भाषा है उसमें आप कह सकते हैं कि एक सैवेज रिप्लाई दिया उसने। क्या कहा उन्होंने ये बयान में आपको सुनवाते हैं, लेकिन उन्होंने ये जो कोट अनकोट जो बात कही वो ये कही है कि स्टैच्यू कहीं नहीं जा रहा। उस फ्रांसीसी नेता को याद दिलाना चाहूंगी कि अगर अमेरिका ना होता तो फ्रांस आज जर्मन बोल रहे होते। हमें धन्यवाद कहो। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा है। My advice to that unnamed low-level French politician would be to remind them that it's only because of the United States of America that the French are not speaking German right now. So they should be very grateful to our great country. तो अमेरिका की व्हाइट हाउस प्रेस सेक्रेटरी ने जिस अंदाज में फ्रांस को ये बात कही वो वाकई में चुभने वाली बात है। ये हो सकता है आने वाले दिनों में इमैनुअल मैक्रों और ट्रंप के बीच में भी इसको लेकर तल्खियां बढ़ जाएं। लेकिन अमेरिका और फ्रांस के बीच में यह क्यों हो रहा है और स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी अमेरिका को गिफ्ट के तौर पर कब कैसे मिली, ये सारी बातें इस वीडियो में हम करेंगे। तो सबसे पहले आपको हम बता देते हैं स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की कहानी। तो हुआ यह कि स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी का जो इनॉग्रेशन था वो 18 अक्टूबर 1886 में न्यूयॉर्क के बंदरगाह में हुआ। इसे फ्रांस ने अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा के शताब्दी वर्ष को मनाने के उपहार में दिया था। इसका डिजाइन फ्रांसीसी ऑगस्टे बॉर्थलेडी ने बनाया था। फ्रांस की राजधानी पेरिस में सिन नदी है, उसके एक छोटे से द्वीप पर भी इस प्रतिमा की एक छोटी सी प्रति लगी हुई है। तो ये तो फ्रांस के तरफ से मिले अमेरिकी तोहफे यानी कि जो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है उसकी बात है। लेकिन अमेरिका ने ऐसा क्यों कहा कि फ्रांस को यह नहीं भूलना चाहिए कि अमेरिका ने उसकी मदद की थी, और अगर मदद नहीं करता अमेरिका तो आज फ्रांस के लोग जर्मन भाषा में बोल रहे होते। इसका दरअसल पूरी एक कहानी है। इतिहास के पन्नों को जब आप पलटेंगे तो आपको मालूम चलेगा दोस्तों कि फ्रांस और जर्मनी के बीच में रिश्ते द्वितीय विश्व युद्ध तक सबसे बुरे दौर से गुजरते रहे। कुछ ऐसे ऐतिहासिक युद्ध हुए हैं जहां जर्मन बूटों ने फ्रांसीसी लोगों को कुचला है, फ्रांस को तहस नहस किया है, फ्रांस के इलाकों पर कब्जा किया है। तो ये इतिहास भी आपको समझना होगा कि अमेरिका अगर ऐसी बातें कर रहा है तो उसका आधार क्या है। दरअसल सबसे पहले अगर आपको बताऊं तो फ्रैंको प्रशिया युद्ध हुआ 1870 से 1871। यह युद्ध 1870 से 71 के जो बीच में हुआ, जिसमें प्रशिया जो बाद में जर्मनी बन गया, उसने फ्रांस को हराया। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप जर्मनी का एकीकरण हुआ और फ्रांस को एल्सस लोरेन क्षेत्र खोना पड़ गया। और दिलचस्प बात यह है कि फ्रांस ने 19 जुलाई 1870 को प्रशिया के खिलाफ यह युद्ध की घोषणा की थी।
2 सितंबर को सेडान में फ्रांसीसी सेना ने ही आत्मसमर्पण कर दिया और प्रशिया ने फ्रांस पर आक्रमण कर दिया। 19 सितंबर को पेरिस की घेराबंदी शुरू हुई और पहली सेना वर्साई पहुंची और 18 जनवरी 1871 को वर्सल्स में जर्मन साम्राज्य की घोषणा कर दी गई। इसके बाद एक और युद्ध होता है, वो युद्ध होता है प्रथम विश्व युद्ध का 1914 से 1918। इस दौरान भी दुनिया दो धड़ों में बंटती है। फ्रांस और जर्मनी दोनों ही इस युद्ध में शामिल होते हैं। जर्मनी ने रूस और फ्रांस के खिलाफ युद्ध की घोषणा की। जर्मनी बेल्जियम पर आक्रमण करता है, जिससे फ्रांस और ब्रिटेन भी युद्ध में शामिल हो जाते हैं और इसके बाद लगातार वहां यह संघर्ष चल रहा होता है और फ्रांस को अच्छा खासा यहां भी नुकसान झेलना पड़ता है। फिर बात आती है द्वितीय विश्व युद्ध की। द्वितीय विश्व युद्ध में फ्रांस और जर्मनी फिर से एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हैं। यह साल था द्वितीय विश्व युद्ध का 1939 से 1945। 3 सितंबर 1939 को फ्रांस ने पोलैंड पर जर्मन आक्रमण के 2 दिन बाद नाजी जर्मनी पर युद्ध की घोषणा की। जर्मनी ने फ्रांस पर आक्रमण किया। फ्रांस को हार का सामना करना पड़ा। जर्मनी ने फ्रांस के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया और बाकी का हिस्सा मित्र राष्ट्रों के नियंत्रण में रहा। अब आप कहिएगा कि इतनी युद्ध ये लोग क्यों लड़ रहे थे? दरअसल ये युद्ध की जो कहानियां हैं, ये तो हमने आपको कुछ फौरी तौर पर एग्जांपल्स के जरिए समझाया। दरअसल ये जो दुश्मनी है, जो विवाद है, वो सदियों का है। वजह है सीमा विवाद, शक्ति संघर्ष और सांस्कृतिक मतभेद, जो एक बड़ा कारक रहा इन दोनों ही शक्तियों के लड़ाई का। हालांकि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद फ्रांस और जर्मनी के जैसे संबंध हमने आपको बताए थे, वो बेहतर हो गए। दोनों देश अब यूरोपीय संघ के सदस्य हैं और एक दूसरे का सहयोग भी करते हैं। अगर हम बात करते हैं अब अमेरिकी भूमिका की, तो दरअसल अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में एक तरीके से फ्रांस को समर्थन दे रहा था। कुछ लड़ाकू विमान दे रहा था, हथियार दे रहा था और वो एक तरीके से सैन्य आपूर्ति की भूमिका में था शुरुआती दौर में, और वो मदद कर रहा था इसमें फ्रांस की भी। अमेरिका ने दिसंबर 1941 तक युद्ध में कदम नहीं रखा था। हुआ यह कि 7 दिसंबर 1941 को जापान ने पर्ल हार्बर पर हमला कर दिया, जिससे अमेरिका द्वितीय युद्ध में शामिल हो गया। अमेरिका ने नाजी जर्मनी के खिलाफ फ्रांस को सहायता दी, जिसमें डी डे पर नॉर्मंडी में आक्रमण भी शामिल था। यह आक्रमण हुआ था 16 जून 1944 को। इसके बाद फ्रांस को एक बड़ा एडवांटेज मिला। जर्मनी की पांव उखड़ गई। इसमें रूस की भी भूमिका रही। रूस ने भी भरपूर मदद की, सोवियत ने भी मदद की थी बड़ी तौर पर, और जर्मनी के जूते उखाड़ दिए थे, बूट उखाड़ दी थी, उनकी किलेबंदी धराशायी हो गई थी। और कुछ इस तरह से अमेरिका लगातार फ्रांस के साथ खड़ा रहा। और उसके बाद भी, युद्ध के बाद भी आप समझिए कि फ्रांस के पुनर्निर्माण के जो प्रयास थे, युद्ध में जो बड़ी क्षति हुई थी, उसमें विदेशी सहायता उसने बड़ी मात्रा में प्रदान की थी, जिसे मार्शल योजना के नाम से जाना जाता है। तो कुछ इस तरह से अमेरिका ने फ्रांस को बचाया और उसे दोबारा उसके कदमों पर खड़ा किया, जो आज के वक्त में दुनिया में अत्याधुनिक हथियार बना रहा है, एक अच्छी मजबूत अर्थव्यवस्था है और दुनिया के केंद्र बिंदु का हिस्सा रहा है। ऐसे में अगर फ्रांस का कोई नेता यह कहेगा कि हमने आपके 100 वर्ष लोकतंत्र के पूरे होने पर, आजाद होने पर, हमने जो आपको स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी दी थी वो लौटा दीजिए, तो जाहिर तौर पर अमेरिका की तरफ से इस तरह की टिप्पणियां आएंगी जो फ्रांस के जख्मों को हरा कर देती है, क्योंकि यह हर किसी को मालूम है युद्ध में हुए नुकसान के जख्मों को कभी भरा नहीं जा सकता। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा? किस सब्जेक्ट पर आप और ऐसी खबरें देखना चाहते हैं, यह भी कमेंट करिए। देखते रहिए भारत तक। नमस्कार, जय हिंद।